हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में। तो जैसे हम लोग देखे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र दो भागों में बंटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दो वीडियो था मेरा, आप जाकर देख सकते हैं। प्राइमरी में मैं टेस्टिस के बारे में बताया हूँ और एक दूसरा वीडियो है जिसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया हूँ। ठीक उसी तरह हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक जनन अंग एवं द्वितीयक जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी यानी अंडाशय होता है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, जिसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस गर्भाशय, सर्विक्स, ग्रीवा, वेजाइना योनि, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बाह्य जननांग, उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड एवं मेमरी ग्लैंड, इतने होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इनको भी हम लोग अलग दो समूह में बांट सकते हैं, जैसे फैलोपियन नलिका, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना इत्यादि को हम लोग ट्यूबुलर सेक्शन में रख सकते हैं। और जो बार्थोलिन ग्लैंड है और मेमरी ग्लैंड है इसको सेकेंडरी जेनाइटल ग्लैंड्स कहते हैं। सबको एक्सेसरी ट्यूब्स कहते हैं और उसको सेकेंडरी जेनाइटल ग्लैंड्स कहते हैं। तो हम लोग देखें कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ओवरी और सेकेंडरी में इतने सारे ऑर्गन हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ओवरी जो है, फीमेल का ओवरी, यह कहाँ पाया जाता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो फीमेल का ओवरी जो है ये लोअर एब्डोमेन में या पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। आकृति इसका आलमंड जैसा होता है, आलमंड के आकृति का होता है। आकार इसका यह 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है। अब इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर ग्रेइश पिंक होता है। कैसा होगा? ग्रेइश पिंक। तो ओवरी हम लोग देखें कि 1 पेयर स्ट्रक्चर है। यह यूटेरस के दोनों तरफ लिगामेंट के सहायता से जुड़ा रहता है। यूटेरस के दोनों तरफ पाया जाता है पेल्विक रीजन में, और ओवेरियन लिगामेंट के सहायता से यूटेरस से एवं पेल्विक वॉल से भी जुटा रहता है। अब चलते हैं, ओवरी को काट कर देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ओवरी को काटने पर संरचना इस तरह नजर आता है। ओवरी के अंदर ब्लड सप्लाई गया हुआ है और ओवरी को 4 रीजन्स में हम लोग बांट लेते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसका जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। उसके बाद का रीजन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद का क्षेत्र जो है वो कॉर्टेक्स और केंद्र वाला भाग मेडुला कहलाता है। वैसे कॉर्टेक्स और मेडुला को एक साथ स्ट्रोमा भी कहते हैं। अब स्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स के अलावे नर्व्स भी जो है पाए जाते हैं। फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो कॉर्टिकल रीजन में ही बेसिकली होता है। तो हम लोग जानेंगे कि ओवरी जो है में बाय बर्थ प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स बाय बर्थ रहते हैं।
फीटस के समय में जब ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं तो इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है, लेकिन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के समय तक प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या 60,000 से 80,000 ही रह जाती है। और एक फीमेल के पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में मात्र इसमें से 450 फॉलिकल ही डेवलप करते हैं। तो हम लोग देखें कि बाय बर्थ जो है कितने प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं, तो बाय बर्थ जो है 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और ये इनमें से 450 ही केवल रिप्रोडक्टिव साइकिल में मैच्योर करते हैं प्रत्येक ओवरी में। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये ग्रो करके डेवलप करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करके टर्शियरी फॉलिकल बनाता है, जिसमें कुछ कैविटी बन जाते हैं जिसको एंट्रम्स कहते हैं। अब ये कई कैविटी बाद में फ्यूज हो जाते हैं और सिंगल एंट्रम बनाते हैं। ये जब टर्शियरी फॉलिकल बड़ा हो जाता है और सिंगल एंट्रम जब इसमें बन जाता है तब इसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte केंद्र में रहता है और कोशिकाओं का एक समूह से वो इसके भीतरी सतह से जुड़ा रहता है। कोशिकाओं के इस समूह को क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर कर जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल फटता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। तो हम लोग देखेंगे कि oogenesis की प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि oogenesis की पूरी प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है: फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ और फेज ऑफ मैच्योरेशन। गुणन की अवस्था, वृद्धि की अवस्था, परिपक्वन की अवस्था। फेज ऑफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वन की जो अवस्था है, इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन 2 भागों में बटा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट वाले अवस्था में ही सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है, और जब ओवरी से ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है तो सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। अंडाणु यानी एग या ओवम बाहर नहीं आता है। क्या बाहर आता है? सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में। और इसके बाद मियोसिस सेकेंड वाला फेज फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहां सेकेंडरी oocyte एग या ओवम या ऊटिड में बदल जाता है। जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है यानी फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी हिस्सा है बचा हुआ, वो सिकुड़कर एक अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। एक हार्मोन क्यूमुलस ऊफोरस से भी निकलता है जिसे ईस्ट्रोजेन हार्मोन कहते हैं। ओएस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। यानी ओवरी का 2 कार्य है। ओवरी का पहला कार्य हो गया अंडाणु का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ एग यानी oogenesis, अंडाणु का निर्माण करना, और दूसरा कार्य हो गया मादा लिंग हार्मोन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण एवं स्राव करना। और फीमेल सेक्स हार्मोन 2 प्रकार के बनते हैं ओवरी में, ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन कहाँ से बनता है? तो फॉलिकल के क्यूमुलस ऊफोरस वाले हिस्सा से ईस्ट्रोजन का निर्माण होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। अब जानेंगे कि फीमेल में 2 ओवरी है, तो दोनों ओवरी में एकांतर रूप से अंडाणु बनते हैं। यानी प्यूबर्टी के बाद 10 से 12 साल की उम्र के बाद जब फीमेल
प्यूबर्टी वाले स्टेज में आ जाती है, तब से जो मेनोपॉज तक का अवस्था है, यानी मीनार्की से मेनोपॉज तक का जो 40 से 50 वर्ष का उम्र होता है के बीच का जो अवस्था है, इसमें दोनों ओवरी में एकांतर रूप से अंडाणु विकसित होते हैं, एक बार लेफ्ट ओवरी में और एक बार राइट ओवरी में, और ये अंतराल 28 दिनों का होता है। इस तरह हम लोग देखें कि फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, संख्या 2 है, और ये लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड में यूटेरस के दोनों तरफ, गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है। और ओवरी का 2 मुख्य कार्य है, एक अंडाणु का निर्माण करना, oogenesis में भाग लेना, और दूसरा हो गया फीमेल सेक्स हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन का निर्माण एवं स्राव करना। और मादा लिंग हार्मोन में कौन सा? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? क्यूमुलस यूफोरस में से बनता और स्रावित होता है, और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जाने हम लोग। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।